हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट ब्रेन में। आज की इस वीडियो में हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देने वाले हैं सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न पत्र सीट कोड है सी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो लेके आते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें से जो पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो सुरगम केरल राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रायः प्रयोग होता है, वह होता है क्षारीय होता है। टूथपेस्ट में क्षारीय का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो यह होगा, इसका आवर्धन का एसआई मात्रक हो जाएगा मात्रक विहीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या होता है 17 होता है। तो इसको जब तोड़िएगा तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 और फिर हो जाएगा 3s2 और 3p5 हो जाएगा यहाँ। तो ये जो है इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा, 2 2 4 4 6 10 और 10 7 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, V=IR। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी, टीटी, छोटा टीटी, जो कि बौने पौधे को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेरुरज्जु निकलता है डैश से? तो मेरुरज्जु जो निकलता है वह है प्रमस्तिष्क से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 11, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जब वह आकाश में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, तो वह जो है काला प्रतीत होता है वहाँ। और जब यहाँ नीचे से हम देखते हैं तो वह हमें नीला प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का वह अवयव जो रक्तस्राव में रोकने को मदद करता है वह है प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि हमारे रक्त को रोकता है, स्राव होने से रोकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एल्केन का समान सूत्र है डैश। तो एल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो पैदल चलना पर्यावरण के अनुकूल है, साइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल है, और मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल से प्रदूषित होता है, धुआं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है वह बनते हैं, 2 आबंध बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है डैश। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पौधे को सभी चीज़ को आवश्यकता होती है, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश, सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो होता है अभिनेत्र लेंस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परावैंगनिक विकिरण से। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो परावैंगनिक विकिरण से। तो क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है वो है प्राकृतिक गैस, जिसमें कोई धुआं नहीं निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ जो है एक उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता का जो पुष्प होता है वह एक लिंगी पुष्प होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु पूछ रहा है? तो धातु में जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्रोमीन, जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगर यही पूछता धातु, तो धातु होता तो उसके स्थान पर हो जाता है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 23, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है डैश। तो धोबिया सोडा का, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, मस्सा, सिफिलिस। तो इनमें से सभी जो है ये है जीवाणु जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसमें जो है सोडियम का गलनांक, सोडियम धातु क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, सोडियम, जो कि जिसका गलनांक सबसे कम होता है 97.79 होता है। इसका 97.79 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक। इसका गलनांक सबसे कम होता है इन तीनों से इसका गलनांक सबसे कम होता है सोडियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग कहलाता है अपचयन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो वह है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 28, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaCO3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान डैश होता है। तो अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग के समय जो है विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान जो होगा बहुत कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वह है समुद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? तो वह है नीला, यानी कि ब्लू, जो कि वायुमंडल में प्रकाश का सबसे अधिक परिकिरण करने वाला रंग है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम होता है निर्वात में, लेकिन यहाँ हवा है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है डैश पे। तो चालक का जो प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक के तापमान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 35, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिब्रेलियन। 35 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो निम्न में से जो उपधातु है वह है जर्मेनियम यानी कि सी। इसका आंसर जो होगा सी, जो कि उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 37, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है डैश। तो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mm होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38, विविक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग जो उपकरण में होता है वह है विद्युत मोटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है 7.3 से लेकर 7.5 के आसपास में जो है पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो इसमें दिया हुआ है 7.0 से 7.8, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 7.0 से 7.8 हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।